हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका इकोनॉमिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट। आज हम सेकंड बुक देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसका हम शुरुआत करेंगे डायरेक्ट 9 चैप्टर अर्थमेटिक मीन, क्योंकि यहीं से आपका कैलकुलेशन शुरू होता है। इससे पहले पीछे की थियरीज हैं, थियरीज में आपको बाई लेक्चर दे दूंगा, लेकिन आप पहले न्यूमेरिकल देखिए इसके, क्योंकि ये चैप्टर आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो, क्लास 10th में, सॉरी 9th 10th आपने दोनों में स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा। ओके, और क्लास 10th में तो अभी आप ताज़ा पढ़ के आए हो कि हाउ टू कैलकुलेट मीन, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन एंड हाउ टू कैलकुलेट मॉड। यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक आपको मिल जाएंगे, कोरिलेशन, डिस्पर्सन और लाइक इंडेक्स नंबर, इन सब टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपको पढ़ना है चैप्टर 9, द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अबाउट अर्थमेटिक मीन। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, मीन क्या होता है। ठीक है, तो आप क्लास 9th में मीन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़े हुए हैं कि मीन मीन्स लाइक एन एवरेज। ठीक है, मतलब टोटल अगर कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं तो उन ऑब्जर्वेशन का टोटल सम कितना आ रहा है, डिवाइड बाई टोटल कितने ऑब्जर्वेशन नंबर्स में दे रखे हैं आपको, मीन्स द सम्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करना है। पहले तो मैंने आपको कुछ डिफिनेशंस बाई व्हाट्सएप ग्रुप दे रखी है, उसको आप देख लीजिएगा। इसकी अर्थमेटिक मीन की एक्चुअल डिफिनेशन क्या होती है, मतलब टोटल जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, टोटल जितने भी आइटम्स हैं, सबका टोटल सम करना है अपॉन जितने नंबर है 1 2 3 4 करके जितने भी टोटल नंबर है, नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड करवा देना। तो अर्थमेटिक मीन दो टाइप की हमको देखनी है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। एक सिंपल अर्थमेटिक मीन, दूसरी है वेटेड अर्थमेटिक मीन। ओके, तो इसको हम बाद में देखेंगे किस तरीके से वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना है। पहले हम देखेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 टाइप की सीरीज देखेंगी, वहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज के बारे में हम 2 मेथड देखेंगे। पहला हमारा डायरेक्ट मेथड, क्या है, डायरेक्ट मेथड। दूसरा है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो दिमाग में आपके आएगा यार शॉर्टकट वाला ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और डायरेक्ट मेथड वाला भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोनों में अंतर कैसे करें, तो यहाँ पे ये जो होगा, ये तो आप जो पढ़ते आए हो अभी तक 10th क्लास में, उससे पहले कि 8 से लेकर के आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आप जो पढ़ते आए हो वही हमारा डायरेक्ट मेथड है। शॉर्टकट मेथड के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा सीखना है बस। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड का हमारा फार्मूला क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स, कुल कितने आइटम्स दिए हुए हैं उनकी जो टोटल वैल्यू है, सम्स उनका, वो कितना है, अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स को इन्होंने शो कर रखा है सिग्मा एक्स से, और एक्स मीन्स इसके आइटम्स हैं। ठीक है, और इनके नंबर ऑफ आइटम्स कैपिटल एन से दिखा रखा है। मतलब बार एक्स मीन्स हमेशा याद रखिएगा मीन होता है। ठीक है, जेड मीन्स मॉड होता है, और एम मीन्स, कैपिटल एम मीन्स मीडियन होता है। ये आपको शो करने के तरीके हैं कि बार एक्स से हमको, क्योंकि तीनों मीन, मीडियन, मॉड तीनों शुरू एम से हो रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न आपको रहेगी। जहाँ पे आपको बार एक्स लिखा दिख जाए आप तुरंत समझ जाइएगा ये यहाँ पे क्या निकालना है, मीन। जहाँ पे आपको केवल कैपिटल एम लिखा दिख जाए वहाँ पे आपको मीडियन निकालना है, और जहाँ पे आपको जेड लिखा दिख जाए वहाँ पे आपको मॉड निकालना है। तो यहाँ पे हम बार एक्स इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, मीन्स बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, और शॉर्टकट मेथड में हम कुछ एज्यूमिंग ऑर्डर लगाएंगे, तो मीन ही निकालना है। तो बार एक्स इज इक्वल टू ए फॉर एज्यूमिंग नंबर, एंड डी डेविएशन है उनका, डिवाइड बाई एज्यूमिंग नंबर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पहले हम डायरेक्ट मेथड से आपको करके सॉल्व करके दिखाते हैं। डायरेक्ट मेथड हमारा क्या कहता है, पहले तो क्वेश्चन आप देखिए, पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, इज 15 रुपीज़, पहले वाले का 15 रुपये, दूसरे वाले का 20, तीसरे वाले का 30, चौथे का 22, आगे वाले का 25, फिर आगे वाले का 18, 40, 50, 55, 65 ऐसे करके कुछ है। क्या है, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। ओके, एंड फाइंड निकालना क्या है, यहाँ से आप जहाँ पे आपको कैलकुलेट और फाइंड बोले वहीं से आप बिल्कुल सावधान कि अब निकालना है हमको। द एवरेज पॉकेट अलाउंस, मतलब इन सब का एवरेज मीन कितना निकलेगा। ठीक है, पहले हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकालते हैं, फिर आपको शॉर्टकट मेथड दिखाते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे बार x इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यही फार्मूला आपका। बार x इज इक्वल टू सिग्मा x, इसको आप टोटल प्लस कर लीजिए, 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 50 एंड प्लस 55 प्लस 60, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा हो तो 60 है। डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने स्टूडेंट हैं 10। इन सब को ऐड करोगे तो 15 30 35, उसके बाद 30 65, फिर 22 25 करके ऐसे ऐड करते जाओगे, ठीक है। 5 टोटल इस क्लास में 5 आया है, 8 5 13, 5 18, 2 20, ठीक। सॉरी ये 65 है आपका, ठीक। यह आएगा टोटल 0। उसके बाद 6 5 11 5 16 4 20 1 21 2 23 2 25 3 28 2 30 1 31 3 34 340 आ गया आपका डिवाइड बाई 10। बार एक्स की वैल्यू आ गई डिवाइड बाई 10। ये आपका बार एक्स है, मतलब मीन। आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 34। इसका एवरेज पॉकेट अलाउंस कितना रुपीज़ हो गया 30 रुपीज़, ठीक है। ये आपका आरएस है इतना रुपया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आपको अगला शॉर्टकट मेथड बताते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका यही वाला रखते हैं, पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ 22 25 18 40 50 55 एंड 65, यही रुपीज़ आपका रखते हैं, ठीक है। अब उनका एवरेज पॉकेट मीन जो है हम इससे निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो इसके लिए हमको चाहिए क्या ए डी एंड एन। पहले इसी सीरीज को हम एक तरीके से ऐसे लिख देते हैं, क्या है हमारा 15, दूसरा 20 30 22 25 18 40 50 55 and 65। हेयर इज योर पॉकेट अलाउंस। ये क्या है स्टूडेंट्स आपका पॉकेट अलाउंस 10 स्टूडेंट्स का, ठीक है। और इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं, सीरियल नंबर इसका जो आएगा, ये फर्स्ट वाला स्टूडेंट, सेकेंड वाला स्टूडेंट, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला, सेवन्थ वाला, एट्थ वाला, नाइन्थ वाला एंड लास्ट वन इज 10th, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। यहां से हमको चाहिए क्या, ये तो हमारा केवल क्वेश्चन ही था। हमको चाहिए ए मीन्स एज्यूमिंग नंबर एंड सिग्मा डी डेविएशन, सम्स ऑफ ऑल डेविएशन। तो यहां से हम एक नंबर को करते हैं एज्यूम और उसका निकालते हैं डेविएशन। एज्यूम कोशिश करिए कि सबसे बड़ा वाला एज्यूम करने की, तो सारे के सारे किस में आएंगे पॉजिटिव में। इसका जो डेविएशन आएगा डी वो आएगा 65 में से आप 15 माइनस करोगे, कितना आएगा 50। 65 में आप 20 माइनस करोगे आएगा 45। 65 में आप 30 माइनस करोगे आएगा आपका 35। 65 में आप 22 माइनस करोगे आएगा आपका 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 3, सॉरी 6 में से 2 गया 4। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप 65 में से 25 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 40। उसके बाद आप 65 में से 18 माइनस करोगे तो 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 1 गया 4, ठीक। आप 65 में से 40 माइनस करोगे आएगा आपका 25। आप 65 में से 50 माइनस करोगे आएगा आपका 15। आप 65 में से 55 माइनस कर दोगे आपका आएगा 10। 65 में आप पूरा का पूरा 65 माइनस कर दिए तो आएगा 0। क्लियर है ये।
यहाँ पे आप किसी भी नंबर को एज्यूम कर सकते हो और उसमें से सारे के सारे नंबर को डेविएट करवाना पड़ेगा, मतलब माइनस करवाना पड़ेगा। मीन्स डेविएशन का फार्मूला d इज इक्वल टू होता है हमारा, d इज इक्वल टू एज्यूमिंग नंबर a माइनस ये नंबर आपके अलाउंस, ठीक है, जो x करके दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे करके आप निकाल लोगे बार बार। ये बार x नहीं है, मतलब आप समझ लो मीन को माइनस कर रहे हैं, ये केवल x है, मतलब ये आपके जो आइटम्स दे रखे हैं, जो रुपीज़ आपका दे रखा है। यहाँ पे आपको निकालना है टोटल कितने नंबर है। सीरियल नंबर आपका कितना आ गया, नंबर n इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू एज्यूमिंग नंबर कितना आया 65, एंड d सिग्मा d सम्स ऑफ ऑल डेविएशन कितना आया है 5, 5, 10, 3, 13, 7, 20, 25, 30, ये आएगा 3, कैरी कितना हुआ 3, 5, 3, 8, 4, 12, 3, 15, 4, 19, 4, 23, 23, 4, 27, 2, 29, 1, 30, 31। कुछ ऐसे करके आया स्टूडेंट्स, इसका आप एक बार देख लीजिए। क्लियर है आपका? ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये? तो यहाँ पे आपका कितना आ गया टोटल डी 310। डी का फार्मूला, सॉरी ये माइनस इधर रहेगा, x माइनस से होगा। ओके, तो x माइनस से मीन्स यहाँ पे जो आप इसको माइनस कर रहे हैं, एज्यूमिंग नंबर माइनस में आएगा और ये प्लस में, ये सब प्लस में होंगे। ओके, और 65 सब में से क्या होगा माइनस में, क्योंकि हमारा क्या फार्मूला x माइनस ए आर, इसको लिख सकते हैं d इज इक्वल टू माइनस ए प्लस एक्स, बात वही हुई। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करवाना, बस इतना आप जानिए कि इसमें से एज्यूमिंग नंबर को माइनस करवाना है। तो 15 में से 65 जाएगा तो माइनस 40 आएगा, 20 में से जाएगा तो माइनस 45, माइनस 35, माइनस 43, माइनस 40, माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब होंगे तो ऐड ही, सब क्या होंगे, क्योंकि सबका साइन सेम है। साइन देखो सबका माइनस 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 है, तो सबका साइन सेम होते हुए होंगे तो माइनस ही, तो साइन भी क्या हो जाएगा लास्ट में माइनस 310। हम निकालते हैं अपना मीन, बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपान एन। ओके, एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 65 प्लस सिग्मा डी कितना आ गया माइनस 310 डिवाइड बाई एन कितना है 10। ओके स्टूडेंट्स, कट करवा दीजिए आप इसको, तो ये आ जाएगा 65 प्लस माइनस 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 31, मीन की वैल्यू आ गई आपकी 34। इतना आपका रुपीज़ वो क्या करेगा, मीन आएगा, मतलब एवरेज पॉकेट अलाउंस आपका कितना आएगा 34। तो आपने देखा कि चाहे आप शॉर्टकट मेथड लगाइए चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाइए, आंसर आपका उतना ही आना है। देख रहे हैं आप, डायरेक्ट मेथड से भी हमने देखिए कितना लाया था 34 ही। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरीके से हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर कोई कंफ्यूजन होती है, ठीक है, तो हमसे बाय कमेंट और बाय व्हाट्सएप ग्रुप पूछ सकते हो। तो अगर आज का वीडियो आपको समझ में आ गया हो, आपको डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना आ गया हो, मीन निकालना आ गया हो, तो हमारे आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।